नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू होने वाले मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि ये सीरियल नंबर है, स्टेशन है, तो स्टेशन रहेगा मुंबई। पोजीशन क्या रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज और डेट और टाइम रहेगा। ये वेन्यू है जिस एड्रेस पे आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो यहाँ पे 1 to 15 जो रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैनेजर रैम्प मेंटेनेंस, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव की टोटल 30 वैकेंसी है और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर की 30 वैकेंसीज है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 to 15 की जो इंटरव्यू की डेट होगी वो है 25, 26, 27 को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। मॉर्निंग में 9:30 to 12:30 एंट्रेंस रहेगा। जीएसडी कॉम्प्लेक्स नियर सहारा पुलिस स्टेशन, TSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गेट नंबर 5, सहारा अंधेरी ईस्ट मुंबई। तो इस एड्रेस पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो यहाँ पे 1 to 15, 25, 26, 27 को जाएंगे और यहाँ पे 16 to 19, 28, 29, 30 को जाएंगे। तो यहाँ पे 16 में जो दिया गया है, सीनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे 28, 29, 30 को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। सुबह 9:30 to 12:30 एंट्रेंस रहेगा। तो यहाँ पे टोटल 480 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल सिटीज़न होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट रहेगा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। वो आगे जाके रिन्यू भी हो सकता है। आपके परफॉर्मेंस को देख के आपको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और जो लोग पहले से यहाँ पे जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रैम्प मैनेजर रैम्प मेंटेनेंस है। तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सैलरी रहेगी। एज लिमिट है तो 55 की एज लिमिट रहेगी यहाँ पे। क्या ड्यूटी रहेगी वो तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया। इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे सीनियर रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सैलरी रहेगी। ये आपका एज लिमिट है, जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 38 और SC/ST के लिए 40 ईयर्स का एज लिमिट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर है। तो 10th पास किया होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आपकी क्या ड्यूटी रहेगी वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर यूज़ आना चाहिए आपको का, हिंदी और इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, बोलने लिखने दोनों में। ये सैलरी रहेगी। एज एज लिमिट की बात की गई है। यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने इनमें से कोई कोर्स किया है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। तो 12th पास होना चाहिए। अगर आपने इनमें से कोई कोर्स किया है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, मगर फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश और हिंदी अच्छी होनी चाहिए, बोलने लिखने पढ़ने में दोनों में। ये सैलरी रहेगी, ये एज लिमिट है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है। तो यहाँ पे पर्सनल या फिर वर्चुअल इंटरव्यू हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा। तो आपका रिस्पांस कैसा होता है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो या तो आपको सेम डे को बता दिया जाएगा या तो फिर आगे आपको बता दिया जाएगा। और जो यहाँ पे सीनियर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर है, तो उनका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, ट्रेड नॉलेज और ड्राइविंग टेस्ट होगा। और ड्राइविंग टेस्ट होगा हेवी मोटर व्हीकल का। तो जो लोग ट्रेड पास करेंगे तो उनको फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, या तो फिर वर्चुअल इंटरव्यू होगा आपका।
तो आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको सेम डे को बता दिया जाता है, या तो फिर आपको आगे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में आपको आने जाने का और रहने खाने पीने का खर्चा खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है, यानी आपको खुद इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। तो आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वो फॉर्म फिल करके आपको जो वेन्यू है उस डेट और एड्रेस पे आपको जाना है। ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जाना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है तो 500 रुपीज़ फ़ीस है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ या एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। तो यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है और जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे कोई फ़ी देनी नहीं है। और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका फुल नेम और मोबाइल नंबर लिखना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है उनके बारे में बता दिया गया है यहाँ पे। तो आपके कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज़ और अटैच विथ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं, आपको आपकी जेरोक्स कॉपी देनी है। अगर आपसे ओरिजिनल मांगते हैं तभी आपको देना है और वो वापस ले लेने हैं। अगर आप ओ अगर आपके पास पासपोर्ट साइज है आपका, सॉरी, आपके पास अगर आपका पासपोर्ट है तो उसकी फ़ोटो कॉपी देनी है, अगर है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट OBC से बिलोंग करता है तो क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से जो है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के पास राइट्स रहेंगे कि वो शेड्यूल कंडीशन कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल कंडीशन, तो यहाँ पे SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है वो यहाँ पे मिलेगा और उस बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो वो आगे जाके रिन्यू हो सकता है आपके परफॉर्मेंस को देख के और कंपनी की रिक्वायरमेंट को देख के। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वो टर्मिनेट भी हो सकता है। तो जॉब में आपको ट्रांसफर एनी स्टेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में आपको कहीं पे भी जॉब करने जाना पड़ सकता है, मगर मोस्टली आपको यहीं पे मुंबई में जॉब करनी होगी। तो यहाँ पे जो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस है तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको रिजर्वेशन ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। और जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं और वो 80 किलोमीटर दूर से यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आते हैं और वो एलिजिबल है पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो रिम्बर्स के लिए। तो आपका जो सेकंड क्लास का रेल का या बस का टिकट है तो उसके किराया आपको वापस मिल सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन बिना साइन की हुई इनकम्प्लीट हुई या फटेहाल हुई तो वो रिजेक्ट भी हो सकती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो जो लोगों ने पहले यहाँ पे AIASL में जॉब की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और उन्हें टर्मिनेट कर दिया है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म आपको फिल करके लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम पे। तो ये कैसे फिल करना है देख लेते हैं। तो ये ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको आपकी कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है, उसके ऊपर आपकी साइन होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वो पोस्ट का नाम लिखना है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करवाया है तो उसका नंबर लिखना है, अगर करवाया है तो येस और नहीं करवाया है तो नो। और उसकी रजिस्ट्रेशन की कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में अटैच करनी है। यहाँ पे आपका फुल नेम लिखना है कैपिटल में, आपका फर्स्ट नेम, फादर नेम और सर नेम। फिर यहाँ पे आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से स्टेट में कहाँ पे हुआ था, कौन से प्लेस पे, वो लिखना है यहाँ पे। आपका फुल एड्रेस, पिन कोड स्टेट के साथ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंडेटरी है, मेल फीमेल है तो वहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे मैरिड अनमेरिड है तो वहाँ पे आपको एक्स करना है। नेशनलिटी तो यहाँ पे इंडियन होगी। रिलीजन तो जो भी रिलीजन से आप हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। आपकी मदर टंग, जो महाराष्ट्र से है तो उनकी मराठी होती है, गुजरात से तो उनकी गुजराती, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो। पान कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे SC ST जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आपको एक्स करना है और उनके ज़रूरी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो यहाँ अटैच करना है। अगर OBC से है तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, EWS से है तो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस, या नहीं है तो नो। तो अगर है तो उनकी जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। तो सेम पुलिस सर्विस में और
गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में आपको रहेगा। कौन सी यूनिवर्सिटी और बोर्ड से आपने पास किया था वो यहाँ पे लिखना है। कौन से साल में पास किया था, ड्यूरेशन का क्या था, 1 साल 2 साल, क्या परसेंटेज था, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, वो यहाँ पे मेंशन करना है। आपको कौन सी लैंग्वेज का नॉलेज है वो यहाँ पे आपको बताना है। जैसे कि इंग्लिश है तो आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एक्स कर देना है। यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो वो भी यहाँ पे कर देनी है। अगर आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट का कोई कोर्स किया है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे कौन से कंपनी में आपने जॉब की थी वो लिखना है। यहाँ पे आपकी पोस्ट क्या थी, कब तक काम किया आपने, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपका क्या काम क्या था। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, LMV HMV, तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर LMV है तो LMV, HMV है तो HMV। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर कब इश्यू हुआ था, कब तक वैलिड रहेगा। डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल देनी है यहाँ पे। अगर आपका रिलेटिव कोई पहले से यहाँ पे जॉब करता है तो उसके बारे में बताना है आपको। यहाँ पे जो भी प्लेस से, गांव से, शहर से आप हो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपकी साइन कर देनी है। और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की जो भी कॉपीज़ है वो आपको तैयार करनी है इस हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी, फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको जैसे कि यहाँ पे दिया गया है SC ST के, OBC के, तो वो भी आपको इसी PDF में मिल जाएगा और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।